हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हमने आपको टेंस की एक जो सीरीज है वो आपको पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था। तो उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने अच्छे से आपको समझाया, सिखाया और बताया। तो आज हम एक प्रेजेंट टेंस का जो चौथा जो पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम उसके बारे में आप पढ़ेंगे और हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम देर ना करते हुए अब हम जल्दी से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसके बारे में भैया पढ़ेंगे आज हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा जो है ये मतलब कि एक मेन टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम क्या जान लेते हैं कि सबसे पहले अब हम इसकी पहचान जान लेते हैं कि मतलब सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है, उसको हम जान लेते हैं सबसे पहले। और नहीं, सबसे पहले पहचान को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर हम पहचान की अगर हम बात करें, इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसमें पहचान में क्या है? वही जो कंटिन्यूअस में जो रहा होता है, रहा है। पहचान में क्या आ जाएगा? रहा है, रही है, रहे है। ये तो ये वाली जो मतलब कि क्या है कि ये जो शब्द जो आए थे ये कंटिन्यूअस में हमने पढ़े थे। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वहां पर क्या रहेगा? वहां पर हम टाइम को भी इंक्लूड कर देंगे, मतलब कि और प्लस टाइम भी दिया हो। ठीक, कि मतलब कि अगर हम पूरे सेंटेंस की अगर हम ना लिखें तो ऐसे हम कहेंगे कि वाक्य के जब अंत में क्या है कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे हो और उस सेंटेंस में टाइम भी दिया हो, तो उस दौरान हम क्या करेंगे? उस दौरान हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस की श्रेणी में लाएंगे। ये तो हमारा हो गया पहचान। अब अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भैया? हेल्पिंग वर्ब हमने कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था हैज और हैव। ये हमने ये क्या पढ़ा था? ये हमने हैज इस मतलब क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हैज है और हैव है, इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे, BEN, बीन। क्या जोड़ देंगे? इसके साथ हम बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे भैया? बीन जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगी क्या? हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब एक जो थोड़ा सा प्रोनाउन की अगर हम बात कर लें, अगर हम प्रोनाउन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यार सेंटेंस फिर लिखने में दिक्कत होगी। चलिए ये हो जाएगा। और अगर हम प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो ही सी इट नेम, और क्या? ही सी इट नेम, और इसमें हो जाएगा आई यू वी दे। या तो इतना हम नहीं लिखते हैं, हम आपको ओरली ही बता देते हैं कि भैया एक ये समझिएगा, सिंगुलर नंबर के साथ मतलब कि सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर मतलब ही सी इट और नेम, इसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर प्लूरल नंबर है मतलब कि आई वी यू दे है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन का। अगर सिंगुलर नंबर है, आई ही सी इट है, तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? उसके साथ हम प्रयोग करेंगे मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज बीन।
और प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैव बीन। तो ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। ठीक, ये सहायक क्रिया हो गई। अभी अगर जगह मिलती है तभी हम लिख देते हैं। पहले ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, आपको समझाने में थोड़ी सी असुविधा होगी, तो इसलिए जो है हम नहीं लिख रहे हैं। अभी अगर जगह मिलेगी तो हम आपको लिखकर समझाएंगे। अब चलिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट को 4 भाग में हमने डिवाइड किया है। एक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने 4 सेंटेंस में डिवाइड किया है। एक हो जाएगा अफर्मेटिव, एक हो जाएगा निगेटिव, और एक हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और एक हो जाएगा एक हो जाएगा क्या कि अफर्मेटिव, एक हो जाएगा निगेटिव, और एक हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और एक हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये 4 सेंटेंस हमने 4 टाइप में डिवाइड कर दिए हैं। तो चलिए अब हम पहले सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस हो जाएगा भैया अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा। पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। तो अब हम इस सेंटेंस के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हम आपको लिखकर समझा रहे हैं। एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पर 2 चीजें मतलब 2 वर्ड यूज होंगे। एक होगा सिंस, क्या होगा, एक हो जाएगा सिंस और एक हो जाएगा फॉर। ये 2 वर्ड, 2 मोस्ट वर्ड ये यूज होंगे, सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर जो है, अब इसका जो है 2 मेन यूज होगा। अब इसमें क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है कि जो है कितनी देर से काम, जैसे इसका भी मतलब ये हो जाएगा, दोनों का अगर हिंदी मतलब अगर देखें तो इसमें हो जाएगा कब से, ये दोनों में हो जाएगा कब से। ठीक, अगर इसको अगर विस्तृत अगर फॉर्म में अगर हम बात करें तो जो काम जो हो रहा है वो कितनी देर से हो रहा है। अगर क्या अगर हम बात करें कि मतलब कि जो काम कब से हो रहा है, उसको कब से हो रहा है मतलब कितनी देर में। अगर कब से का मतलब क्या होता है, कब से का मतलब ये हो जाएगा कितनी देर में काम हो रहा है, मतलब कितनी देर में काम हो रहा है, कितनी देर में काम हो रहा है। अब एक चीज और आप जानिएगा, एक चीज और आपको मतलब कि एक सेंटेंस में आपको और समझा देना चाहता हूँ कि ये जो सिंस और फार है ये दोनों का मतलब कब है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है जो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर जब जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर नंबर दिए जाते हैं, मीन्स जहाँ पर नंबर की बात की जाती है, वहाँ पर मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर हम एक तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिख दें, यहाँ पर ऐसे हम अगर लिख दें कि नंबर, ठीक, जहाँ पर मतलब कि नंबर एग्जैक्ट टाइम बता दी जाती है, जहाँ पर एग्जैक्ट, ऐसे अगर हम कह दें एग्जैक्ट टाइम, ऐसे अगर जहाँ पर हम बता दें कि एग्जैक्ट टाइम दी जाती है, एग्जैक्ट टाइम, तो जब एग्जैक्ट टाइम की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम फार का प्रयोग लगाएंगे, और जब टाइम का ड्यूरेशन नहीं पता रहेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। और ये है कि मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, तो शाम का क्या टाइम एग्जैक्ट हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जो है अगर 2 बजे से अगर पढ़ रहा हूँ तो टाइम एग्जैक्ट मतलब कि जो है टाइम का जो मतलब कि टाइमिंग है वो फिक्स है। तो जब फिक्स टाइमिंग की बात रहेगी तब हम फार का प्रयोग करेंगे, और जब कोई फिक्स टाइमिंग की बात नहीं रहेगी तब हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कई सालों से पढ़ाई कर रहा, तो कई सालों से पढ़ाई कर रहा है तो उसमें टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर टाइमिंग फिक्स हो जाएगा वहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये हमारा जो बेसिक जो रूल था, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने में बहुत मेन रोल मतलब निभाता है,
वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम जल्दी से ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगर ऐसे अगर हम लिख दें कि अगर क्या कहें कि मैं 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, थोड़ा देख लें वीडियो कितनी लंबी हो गई। अगर कह दें कि मैं 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ कि मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेंटेंस हो गया। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले प्रेजेंट की बात अगर हम करना चाहेंगे तो प्रेजेंट की बात यहाँ से हूँ है अगर आए तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अब ये रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब कंटिन्यूअस टेंस की अब अगर उसमें अगर टाइमिंग की अगर बात कर दी जाएगी, जब टाइम की बात कर दी जाएगी, जब टाइम भी दिया होगा तब क्या जान जाएंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक। तो जो है ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। उससे पहले एक हम आपको बेसिक रूल लिखना ही मतलब बताना ही भूल गए। तो चलिए ये बेसिक रूल हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें बेसिक रूल क्या होगा कि ये जो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ ऐसे रहेगा कि मतलब कि हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, हैज, फिर ऑब्लिक में हैव, फिर अब हैज के साथ क्या हो जाएगा, हैज के साथ बीन लग जाएगा, ठीक। हैज, हैव, फिर बीन, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी भैया, याद करिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी। अब आईएनजी के बाद फिर हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी के बाद फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक। ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारा तैयार हो गया। क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारा बनकर ये तैयार हो गया। क्या हो गया भैया, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा ये बनकर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अब हमारा जो ट्रांसलेशन है इसी के बेसिस पे स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा कुछ रूल इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके बेसिस पे हम सभी ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब इसमें आपको सब्जेक्ट तो पहचानना आ ही गया होगा, आई होप। इसमें सब्जेक्ट क्या है, जहाँ पर मतलब कि नेम की बात की जाए, जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन की बात की जाती है वो क्या हो जाता है, वो सब सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब देख लीजिए इसमें रहा हूँ तो जाएगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें टाइम भी दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई क्या है, आई प्लूरल है तो सिंगुलर, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको प्लूरल में रखा गया है। तो आई, उसके बाद आई के साथ हमेशा क्या लगता है, आई हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैव। अब हैव के साथ क्या इसमें जोड़ देंगे, बीन। बीन हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये जो है प्रेजेंट, अगर अंग्रेजी सेंटेंस को अगर हम देख कर ये पता कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। तो आई हैव बीन, ठीक। आई हैव बीन, यहाँ तक हो गया, मतलब सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, आई हैव बीन। अब ये क्या हो जाएगा, जब हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, सीखना। सीखना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टीच। सीखना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। सीखना की अंग्रेजी हो जाएगी लर्न। मतलब कि LEARN, लर्न। और फिर उसमें क्या जोड़ देंगे हम, ING, लर्न। आई हैव बीन लर्निंग। अब ये यहाँ तक हो गया, आई हैव बीन लर्निंग, ठीक। आई हैव बीन लर्निंग। अब उसके बाद क्या है कि आई हैव बीन लर्निंग। अब ये क्या है कि 3 महीनों से, क्या है कि 3 महीनों से क्या कर रहा है,
तो 3 महीनों से। अब यहाँ पर ये क्या एग्जैक्ट टाइम दे दी गई ना, एग्जैक्ट टाइम मतलब कि एग्जैक्ट टाइम जो नंबर आ गया, जैसे हो गया 2 साल से, 2 साल से 3 महीने से, महीने से 3 महीने से, तो ये सब चीज़ें जो आ जाएंगी, जो एग्जैक्ट जब टाइम दे दिया जाएगा तब वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पर हम फार का यूज करेंगे। तो आई हैव बीन लर्निंग फार भैया क्यों यूज किए, फार हम इसलिए यूज किए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि अगर टाइम भी दिया जाता है तो टाइम जब दिया जाता है तो वहाँ पर हम फार या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर फार का इस्तेमाल क्यों किए आपको पता होगा। फार का इस्तेमाल इसलिए हम यहाँ पर किए कि क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया, तो जब एग्जैक्ट टाइम जब दे दिया गया तो वहाँ पर हम फार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फार हो गया। अब जो है कितने महीने से वो अंग्रेजी सीख रहा है, तो वो 3 महीनों से सीख रहा है। तो फार 3 मंथ, फॉर 3 मंथ। तो ये हमारा जो क्या हो गया, ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको एक सेंटेंस समझ में आया होगा जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है। ठीक, अब चलिए हम दूसरे सेंटेंस की ओर बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस हम आपको सिखाते हैं। दूसरा सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, सुबह से बारिश हो रही है। क्या है कि सुबह से बारिश हो रही है। अगर हम कह दें कि सुबह से बारिश हो रही है। अब देख लीजिए क्या है कि सुबह से बारिश हो रही है। क्या है कि सुबह से बारिश हो रही है। अब इसमें जो अगर टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें रही है, रहा, रही, रहे, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसमें टाइम भी दे दिया गया, सुबह से हो रही है। जब ये सुबह से हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। मीन्स कि जो है सुबह से बारिश हो रही है, तब अब क्या हो जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मीन्स कि इसमें टाइम भी दिया है और रहा, रही, रहे भी है। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब जब देख लीजिए, अब बारिश, सुबह से बारिश हो रही है, इसमें सब्जेक्ट नहीं प्रयोग हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट इसमें नहीं पता है। तो जब जहाँ जहाँ सब्जेक्ट का बोध नहीं होता है वहाँ वहाँ हम इट का प्रयोग कर देते हैं, और वो नेचुरल ऑब्जेक्ट होना चाहिए बस। जैसे अब इट हो गया। अब इट के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, इट एक सिंगुलर नंबर है, तो इट के साथ क्या हो जाएगा, हैव। इट के साथ क्या हो जाएगा, हैज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन। अब क्या है, इट हैज बीन यहाँ तक तो हो गया। अभी क्या है, बारिश हो रही है, तो बारिश होने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है, ये जो है, जो क्या है कि हो रही, होना नहीं। होना का मतलब क्या होता है, होना का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बारिश का होना ये पूरा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बारिश का होना मीन्स, यहाँ पर समझिए कि अगर आपको ये लग रहा होगा कि होना, तो होना मतलब कोई बेसिकली मेन वर्ब नहीं पता चलेगा, लेकिन बारिश का होना ये हो जाएगा मेन वर्ब। तो अब हम वर्ब क्या हो जाएगा, रेनिंग, मतलब कि बारिश हो रही है। तो अब बारिश की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रेन, RIN। अब इसमें क्या है कि वर्ब में हम क्या जोड़ देते हैं, ING, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। अब रेनिंग, अब जो है अभी हो जाएगा कि इट हैज बीन रेनिंग। ठीक, इट हैज बीन रेनिंग। अब जो है, अब इसमें इट हैज बीन रेनिंग, अब ये देख लीजिए सुबह से हो रही है, कोई टाइम एग्जैक्ट का कोई पता नहीं है, टाइम का कोई पता नहीं है। तब हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस इट हैज बीन रेनिंग सिंस। अब सुबह से हो रही है, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा भैया, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कि बारिश सुबह से हो रही है। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। अच्छा सही से बताइए, जो मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है ना। एक एक सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा सा करके अच्छे से आपको जितना बेहतर से बेहतर बताने का प्रयत्न होता है उतना मैं अपने यथासंभव प्रयत्न कर रहा हूँ।
ठीक, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो, समझ में आए। ठीक, और मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं लिख कर लाता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी मतलब कि रिकॉल, एग्जाम्पल किसी को याद नहीं होता। मैथ की बिना बुक के कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई मैथ किसको भी कितना भी आए। ठीक, वैसे ही टेंस होता है, बिना एग्जाम्पल के नहीं हम टेंस पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो अब अगर हम दूसरी की अगर बात करें तो बच्चे शाम से खेल रहे हैं। अब क्या है, तीसरा सेंटेंस ये हो जाएगा कि बच्चे शाम से खेल रहे हैं। बच्चे शाम से खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया, रहा रही रही आ गया। तो जब रहा रही रही आ जाएगा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब इसमें अगर शाम की बात अगर आ जाएगी तो परफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर जो शाम है, शाम क्या एग्जैक्ट टाइम है? शाम एग्जैक्ट टाइम है? नहीं, शाम कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो अब इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, सिंस का प्रयोग लास्ट में करते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप रखे रहिएगा कि मतलब कि जैसे सिंस लगाएंगे फिर शाम की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, फिर सिंस लगाएंगे, फिर फॉल लगाएंगे, फिर उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, इतना आपको याद हो जाना चाहिए। अब बच्चे शाम से खेल रहे हैं तो हो जाएगा अ चाइल्ड या चिल्ड्रन, बच्चे हैं, बच्चे और एक बच्चा में दोनों में अंतर होता है। जब बच्चा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। जब बच्चे की बात करेंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन। ठीक, द चिल्ड्रन, देखिए वीडियो कितनी हुई। चलिए जल्दी जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ सिखाएंगे नहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या हो जाएगा, प्ले। फिर प्ले में क्या जोड़ देंगे, ing फॉर्म, प्लेइंग। फिर उसके बाद जो है टाइम का कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, हम उसमें क्या जोड़ देंगे, सिंस। तो क्या जोड़ देंगे, सिंस। अब कब से खेल रहा है, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। अब चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें, चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा, चौथा, मम्मी दोपहर से रसोई में खाना बना रही हैं। तो मम्मी दोपहर से रसोई में खाना बना रही हैं। ये देखिए, रही आ गया और यहाँ पर दोपहर आ गया, रही आ गया, दोपहर आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो द मदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब मदर क्या है, सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम क्या प्रयोग हो जाएगा, उसके साथ, अरे यार यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पर जो है द चिल्ड्रन बच्चे हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन, थोड़ा टाइम का अभाव है इसलिए थोड़ा सा जल्दी लिख दिए थे। द चिल्ड्रन हैव बीन, तो द मदर, अब उसको मदर क्या सिंगुलर है, द मदर हैज बीन, यहाँ तक हो जाएगा, हैज बीन। और फिर वर्ब में क्या हो जाएगा, खाना पकाना, खाना पकाना का मतलब क्या हो जाएगा, कुक। ठीक, तो कुक में क्या जोड़ देंगे हम, ing, तो हो जाएगा कुक।